यशपाल जी के द्वारा लिखी गई कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। इसे कुछ सैंपल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसकी पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को कहानी का पूरा विवरण समझा दिया था, यानी कहानी का सारांश और कहानी के आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ, कहानीकार का संक्षिप्त जीवन परिचय, कहानी का उद्देश्य, विषय की सार्थकता और कुछ मुख्य पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों को बताए थे, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लें, ताकि उन्हें कहानी पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए। और आज हम लोग कुछ मुख्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। और जैसे कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो पता ही है, यानी आपका एक गद्यांश होगा 10 मार्क्स का होगा, जो कि 2-2 और 3-3 में डिवाइड होगा। 4 क्वेश्चंस होंगे आपके। और कहानी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो या तो वक्ता कौन है या फिर श्रोता कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कहानी में जो घटित घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, या फिर शीर्षक की सार्थकता और कहानी का उद्देश्य क्या है इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, कहानीकार ने क्या संदेश देने की कोशिश की है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन का यही पैटर्न है, प्रारूप है, जिस पर कि प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिससे कि आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स। महायज्ञ का पुरस्कार, कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश 1। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। प्रश्न है, अकस्मात किसके दिन फिरे, उसके चरित्र की विशेषताएं बतलाइए। उत्तर है, अकस्मात भाग्य ने पलटा खाया और एक धनी सेठ को निर्धनता का मुंह देखना पड़ा। सेठ सेठानी के भूखों मरने की नौबत आ गई। इस कहानी के मुख्य पात्र सेठ जी अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिसके कारण वह कई यज्ञ करते हैं। दीन दुखियों में बहुत सारा धन बांटकर उनकी सहायता की। उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था, जो उनके उदार और परोपकारी भावना को प्रदर्शित करता है। सेठ जी के चरित्र में आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी है, क्योंकि जब धन्ना सेठ की पत्नी उनके द्वारा एक कुत्ते को अपना सारा भोजन खिला देने को महायज्ञ के रूप में खरीदना चाहती हैं, तब उन्होंने अपने इस मानवीय कर्तव्य के लिए मूल्य लेना उचित नहीं समझा और उसे यज्ञ के रूप में नहीं बेचा, यद्यपि वह बहुत ही विपत्ति की स्थिति में थे। सेठ जी के चरित्र में मानवोचित गुण के भी दर्शन होते हैं, जो कि सभी मनुष्यों में होने चाहिए। सेठ जी मनुष्यों के साथ ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक भूखे कुत्ते को अपना सारा भोजन खिलाकर उसे जीवन दान दिया, जिसे उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य ही माना। उनके द्वारा किए इस सत्कार्य के लिए ईश्वर द्वारा उचित इनाम भी मिला। अतः सेठ जी का आदर्श और मानवीय गुण पाठक को आकर्षित करता है। प्रस्तुत उत्तर में सेठ जी की चारित्रिक विशेषताओं में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, साथ ही उनके चरित्र में उदारता और परोपकारी भावना के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त सेठ जी में आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी है और सेठ जी के चरित्र में मानवोचित गुण भी दिखाई देते हैं। ये सभी सेठ जी के चरित्र की विशेषताएं हैं, जो कि एक आदर्श रूप में कहानी में प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया पंक्ति के माध्यम से लेखक समाज की किस दुर्बलता का चित्रण कर रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है,
संगी साथियों ने मुंह फेर लिया। पंक्ति के माध्यम से लेखक समाज की स्वार्थपरता का चित्रण कर रहे हैं। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो केवल स्वयं के विषय में सोचते हैं और उनके लिए संबंधों का आधार मात्र धन है। वे जब तक किसी के पास धन दौलत है तभी तक उससे संबंध निभाते हैं, किंतु यदि वह किसी मुसीबत में होता है तो उसका साथ नहीं देते हैं। यह समाज की स्वार्थपरक मानसिक दुर्बलता को प्रदर्शित करता है। वास्तव में मानवीय गुण तो एक दूसरे की सहायता करना, जीवों पर दया करना ही है। अगला प्रश्न है, किसने किसको और क्या सलाह दी तथा क्यों? उत्तर है, सेठानी ने सेठ जी को सलाह दी कि उन्होंने बहुत से यज्ञ किए हैं और यदि एक यज्ञ बेच दें तो उनकी निर्धनता कुछ समय के लिए कम हो जाए। कहानी में सेठ बहुत ही धनी और धर्मपरायण व्यक्ति हैं, किंतु अचानक आई निर्धनता से छुटकारा पाने के लिए सेठ की पत्नी उन्हें अपना एक यज्ञ बेचने की सलाह देती हैं, क्योंकि उस समय में एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। अगला प्रश्न है, उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी? सेठ ने क्या निर्णय लिया? उत्तर है, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ होता था उसी अनुसार मूल्य मिल जाता था। अचानक आई निर्धनता के कारण जब सेठानी ने सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने की सलाह दी, तब सेठ ने कुंदनपुर नगर के धन्ना सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने का निर्णय लिया। आगे चलते हैं, गद्यांश 2। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है और किसको किस पर दया आ गई? उत्तर है, उपर्युक्त कथन का वक्ता सेठ जी हैं और भूख से छटपटाते कुत्ते को देखकर उन्हें दया आ गई। सेठ जी अपना एक यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर नगर जा रहे थे और रास्ते में विश्राम और भोजन के लिए एक स्थान पर रुकते हैं। उस स्थान पर उन्हें एक अत्यंत दुर्बल और कई दिनों से भूखा कुत्ता दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर सेठ के मन में दया आ जाती है। अगला प्रश्न है, कुत्ते की हालत कैसी थी और सेठ ने उसकी मदद किस प्रकार की? उत्तर है, कुंदनपुर नगर जाते समय मार्ग में वृक्षों का कुंज और कुआं देखकर सेठ जी रुक जाते हैं और वहां भोजन तथा विश्राम करने के विषय में सोचते हैं। जब वह भोजन करना प्रारंभ ही करते हैं तभी उन्हें एक हाथ की दूरी पर एक छटपटाता हुआ कुत्ता दिखाई पड़ता है, जो कई दिनों से भूख के कारण दुर्बल हो गया है, जिससे उसका पेट कमर से लगा हुआ है। वह इतना कमज़ोर है कि ठीक से अपना गर्दन भी नहीं उठा पा रहा है। सेठ को उस पर दया आ जाती है और एक रोटी टुकड़े टुकड़े कर उसके सामने डाल देते हैं, जिससे उसके शरीर में थोड़ी जान आ जाए। अगला प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को कितनी रोटियां खिलाईं और ऐसा करते हुए उनके मन में क्या भाव उत्पन्न हुए? उत्तर है, सेठ जी ने भूख से व्याकुल कुत्ते को देखकर अपने साथ रास्ते के लिए लाई हुई 4 रोटियां उसे खिला दी। जब सेठ ने भूख से छटपटाते हुए कुत्ते को देखा तो उन्होंने पहले उसे एक रोटी खिलाई, यह सोचकर कि उसमें थोड़ी शक्ति आ जाए, किंतु जब कुत्ता एक रोटी खाने के पश्चात उनकी ओर कृतज्ञता से देख रहा होता है, तब उन्होंने उसे दूसरी रोटी भी खिला दी, जिससे वह चलने फिरने योग्य हो गया। सेठ जी ने तीसरी और चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनका काम तो एक लोटा पानी से भी चल जाएगा, किंतु इस मूक और बेबस जीव को भोजन मिल जाएगा तो निश्चित ही उसमें ताकत आ जाएगी
और वह बस्ती तक पहुंच जाएगा। अपनी इसी करुणा और मानवीय भाव के कारण उन्होंने अपना सारा भोजन कुत्ते को खिला दिया और स्वयं एक लोटा पानी पीकर कुंदनपुर की ओर चल पड़े। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमें जीव जंतुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, कहानी के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, महायज्ञ का पुरस्कार। कहानी के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि हम सभी को प्रत्येक जीव जंतुओं के ऊपर दया का भाव रखना चाहिए, सर्वदा उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार कहानी में सेठ जी ने एक कुत्ते की जान बचाकर अपना मानवीय कर्तव्य निभाया। गद्यांश 3। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है, उसके विषय में क्या अफवाह फैली थी। उत्तर है, उपर्युक्त कथन का वक्ता कुंदनपुर नगर के धन्ना सेठ की पत्नी है। सेठानी के संबंध में यह अफवाह फैली थी कि उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लिया करती थीं। अगला प्रश्न है, इस कथन का श्रोता कौन है, वह वहाँ किस उद्देश्य से आया था। उत्तर है, इस कथन का श्रोता सेठ जी हैं और वह कुंदन नगर के धन्ना सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने के लिए आए हैं। उन दिनों यज्ञ के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था, अतः सेठ जी ने निर्धनता से छुटकारा पाने के लिए अपने एक यज्ञ का फल बेचने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, वह किस बात के लिए राजी नहीं हुए और क्यों। उत्तर है, सेठ जी कुंदनपुर नगर के धन्ना सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने के उद्देश्य से कुंदनपुर पहुंचते हैं। धन्ना सेठ की पत्नी उनका महायज्ञ ही खरीदना चाहती हैं। पहले तो सेठ जी को उनकी बात मजाक लगती है, किंतु जब सेठानी ने सेठ जी को समझाया कि आज रास्ते में स्वयं भूखे रहकर उन्होंने अपनी चारों रोटियां एक भूखे कुत्ते को खिला दी, वही उनका महायज्ञ है, तब उन्हें बात समझ आती है। सेठ जी अपने द्वारा किए गए इस मानवीय कर्तव्य के लिए मूल्य लेना उचित नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि भूखे को भोजन खिलाना, जीवों पर दया करना सभी मनुष्य का धर्म है, अतः उसमें महायज्ञ जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस सत्कार्य को महायज्ञ के रूप में बेचने के लिए वह राजी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर है, कहानी के माध्यम से लेखक पाठकों को संदेश देना चाहते हैं कि यज्ञ का अर्थ मात्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सत्कर्म होता है। बहुत सा धन दौलत खर्च कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ भावना से किया गया कर्म ही वास्तविक यज्ञ है, जिसे कहानी में महायज्ञ की संज्ञा दी गई है। सभी मनुष्यों का कर्तव्य है अपने भीतर मानवोचित गुणों का विकास करें, जीवों पर दया करें, उनकी रक्षा करें। हम सभी को अच्छे अच्छे कार्य निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भी सुखदायी होता है। जिस प्रकार कहानी के अंत में सेठ जी को उनके निस्वार्थ कर्म के लिए ईश्वर द्वारा पुरस्कार की प्राप्ति होती है। गद्यांश 4। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन किसका है और उसने क्या कहा। उत्तर है, उपर्युक्त कथन एक अदृश्य दिव्यवाणी के हैं। सेठ सेठानी अपने घर के तहखाने में जाते हैं, जहां उन्हें
बहुत से जवाहरात मिलते हैं। उसी समय उन्हें एक अदृश्य दिव्य वाणी सुनाई देती है, जिसने कहा कि सेठ, आज स्वयं भूखे रहकर प्रसन्नचित्त तुमने एक मरणासन कुत्ते को अपनी सारी रोटियां खिलाकर उसके जीवन की रक्षा की। वही तुम्हारा महायज्ञ था और यह धन दौलत उसी महायज्ञ का पुरस्कार है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस कथन का श्रोता कौन है और इसे सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, इस कथन का श्रोता सेठ सेठानी हैं और इस दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों ही बहुत प्रसन्न और कृतकृत्य हुए। उन्होंने धरती पर माथा टेक कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अगला प्रश्न है, सेठ सेठानी को कहाँ और क्या मिला? उत्तर है, सेठ सेठानी को अपने घर के विशाल तहखाने में बहुत सारे जवाहरात मिले। सेठानी अपने घर के दालान में जब दिया जलाने के लिए जाती हैं और वहाँ उनका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। नीचे झुककर देखने पर पता चलता है कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हुआ आया है और उसके बीचों बीच लोहे का एक कुंदा लगा हुआ है, जिसे ऊपर खींचने पर नीचे की ओर सीढ़ियां निकल आती हैं। सीढ़ियां उतरते ही सेठ सेठानी को विशाल तहखाना मिलता है, जो जवाहरातों से जगमगा रहा है। अगला प्रश्न है, सेठ सेठानी को किसके द्वारा और क्या पुरस्कार मिला? उत्तर है, सेठ सेठानी को उनके सत्कर्मों के फलस्वरूप ईश्वर द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ईश्वर ने बहुत सारा जवाहरात देकर उन्हें फिर से धनी बना दिया और उनकी निर्धनता दूर हो गई। तो ये था बच्चों महायज्ञ पुरस्कार कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।